जहां जरूरत है पारदर्शिता की, वहां हम पर्दा डालने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए टॉप लोगों को क्या इस बात का कि कोई भनक नहीं थी। मतलब जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। मतलब क्या बना दिया इस देश को। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूं नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो शक के दायरे में है, अगर वो हमारे तिरंगे का यूज करते हुए बयानबाजी करता है तो ये उचित नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इसने सारी परत उघेर के रख दी है। इसलिए इसको मैं समझता हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। और मैं समझ रहा हूं कि आज के सुबह का अखबार माननीय न्यायाधीशों ने भी पढ़ा होगा और सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस की तरह लग रहा है। कैसे चिट्ठियां लिखी गई, कैसे एसेट्स ट्रांसफर किए गए, सब कुछ। सर उन्होंने कहा है कि कैरेक्टर असैसिन करने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा मामला बेसलेस है। नहीं, उनके कह देने से हो जाएगा। मतलब तब तो फिर आप ये मान के चलिए कि देश में जिस पर कोई भी आरोप लगे उसने कह दिया वो मान लो। ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं सिस्टम तक बहुत गहरी पहुंच है इन लोगों की। इन्होंने रिग करके रखा हुआ है हमारी आर्थिक प्रणाली को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और ये रिगिंग देश को महंगा पड़ रहा है। व्यक्ति क्या है भाई, आप हैं कल नहीं होंगे, लेकिन सिस्टम की रिगिंग ये सब के लिए मैं समझता हूं चिंता का विषय। जो कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो एक और चीज साबित करती है, और जिसके बारे में सारा ही विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको दरकिनार कर कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और बार बार वो सेबी जो है समय मांग रहा था अडानी ग्रुप कंपनीज को लेकर। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अभी शामिल हुआ है। सामने खबर आ रही है किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है। तो इससे और भी हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ख़ास करके जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई है कि सेबी शांत रहा, सेबी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अडानी समूह को लेकर कैसे उनका इनडायरेक्ट वहाँ पे इंटरेस्ट थे। तो ये जो इंटरेस्ट लिंक्ड हैं, जो क्विड प्रो कोर्ट है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम ये और पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगा है ना, उनके मित्र है, उन्हें मदद पहुंचाता है, तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। क्या किया? अब जो सेबी उनके गैर व्यवहार की जांच कर रही है, उनके प्रमुख जो है माधवी बुच, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट है अडानी के कंपनी में, और कुछ एविडेंस सामने, तथ्य सामने लाए। तो ये देश और देश की वित्तीय संस्था और वित्तीय संस्था के जो गलत काम हो रहा है उसके ऊपर जो नज़र रखती है, वो संस्थाएं, वो यंत्रणाएं किस प्रकार से काम कर रही है और किस प्रकार से भ्रष्ट हो रही है, ये सामने आने के बाद भी अगर सरकार चुप बैठती है तो ये सरकार सबसे बड़ी भ्रष्ट है। तर काँग्रेसने संयुक्त संसदीय समितीची मागणी केली आहे, असं की काँग्रेस म्हणत आहे की अधिवेशन 12 ऑगस्ट में होतं ते 9 तारखेलाच का गुंडाळलं, इसीलिए कि ये सब मामला सामने आने वाला था।